आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीवन इंस्पायर्ड में। हम आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल विचार लेके आए हैं। अगर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आओ शुरू करते हैं। अत्यधिक सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग के नाम से जानते हैं, आज के समय में एक आम समस्या बन गई है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी कम करता है। अत्यधिक सोचने से हम कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जीवन में आने वाले अवसरों को चूक जाते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अत्यधिक सोचने से कैसे निपटा जा सकता है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं और कैसे इसे रोककर हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अत्यधिक सोचने के दुष्प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तनाव और चिंता। अत्यधिक सोचने से हम अक्सर तनाव और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। हर छोटी बड़ी बात को बार बार सोचने से हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता और हम निरंतर चिंता में डूबे रहते हैं। नींद में बाधा। अत्यधिक सोचने से हमारी नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हमारा मस्तिष्क लगातार सोच में उलझा रहता है तो हमें अच्छी नींद नहीं मिल पाती और हम थकान महसूस करते हैं। अवसाद। लगातार अत्यधिक सोचने से हम अवसाद के शिकार हो सकते हैं। हर समय नकारात्मक विचारों में डूबे रहने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। शारीरिक थकान। अत्यधिक सोचने से हमारा शरीर भी थक जाता है। मानसिक तनाव के कारण हमारा शरीर ऊर्जा खो देता है और हम शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। बीमारियों का जोखिम। अत्यधिक सोचने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे हम बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पाचन समस्याएं। मानसिक तनाव और अत्यधिक सोचने से हमारी पाचन क्रिया पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें पेट दर्द, गैस्ट्रिक समस्याएं और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। संबंधों में दरार। अत्यधिक सोचने से हमारे संबंधों पर भी असर पड़ता है। जब हम हमेशा सोच में डूबे रहते हैं तो हम अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते और उनसे दूर हो जाते हैं। कार्य प्रदर्शन में गिरावट। अत्यधिक सोचने से हमारा कार्य प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। सामाजिक अलगाव। अत्यधिक सोचने से हम सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। हम दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। अत्यधिक सोचने के कारण। व्यक्तिगत कारण। असुरक्षा की भावना। अत्यधिक सोचने का एक बड़ा कारण असुरक्षा की भावना होती है। जब हम अपने भविष्य या अपने वर्तमान स्थितियों को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम हर छोटी बड़ी बात को बार बार सोचने लगते हैं। आत्मसंदेह। आत्मसंदेह भी अत्यधिक सोचने का कारण बनता है। जब हमें अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास नहीं होता तो हम बार बार उन्हें पुनः मूल्यांकित करने लगते हैं। अतीत के अनुभव। अतीत में हुए नकारात्मक अनुभव भी हमें अत्यधिक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम पुराने अनुभवों को दोहराने से डरते हैं और इसलिए हर निर्णय को बार बार सोचते हैं। बाहरी कारण। सामाजिक दबाव। समाज के अपेक्षाओं और मानदंडों के कारण भी हम अत्यधिक सोचने लगते हैं। हम हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पारिवारिक दबाव। परिवार के सदस्यों की उम्मीदें और उनके दबाव के कारण भी हम अत्यधिक सोचने लगते हैं। हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में बार बार अपने निर्णयों को पुनः मूल्यांकित करते हैं। कार्यस्थल का दबाव। कार्यस्थल पर प्रदर्शन का दबाव भी अत्यधिक सोचने का कारण बनता है। हम अपने बॉस और सहकर्मियों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने की चिंता में उलझ जाते हैं। अत्यधिक सोचने से निपटने के उपाय। मानसिक उपाय। मेडिटेशन और ध्यान और मेडिटेशन अत्यधिक सोचने से निपटने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक हैं।
यह हमारे मन को शांत करता है और हमें वर्तमान क्षण में जीने की शिक्षा देता है। सकारात्मक सोच को अपनाने से हम अत्यधिक सोचने से बच सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलते हैं तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान में जीना अत्यधिक सोचने से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं को छोड़कर वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। शारीरिक उपाय। नियमित व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मानसिक तनाव कम होता है। यह हमारे मस्तिष्क को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। स्वस्थ आहार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। पर्याप्त नींद से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों ताजगी महसूस करते हैं। यह हमारी सोचने की क्षमता को भी सुधारता है और अत्यधिक सोचने से बचाता है। सामाजिक उपाय। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम तनाव मुक्त रहते हैं। यह हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। सहायता मांगना। अत्यधिक सोचने से निपटने के लिए हमें दूसरों से सहायता मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से हमारा मन व्यस्त रहता है और हम अत्यधिक सोचने से बच सकते हैं। यह हमें नए लोगों से मिलने और नए अनुभवों का आनंद लेने का अवसर भी देता है। प्रेरणादायक विचार। आत्मविश्वास। अपने आप पर विश्वास करें और अपने निर्णयों पर गर्व महसूस करें। अत्यधिक सोचने से आप केवल समय ही नहीं बल्कि अवसर भी खोते हैं। आत्मविश्वास से भरे निर्णय ही सफलता की कुंजी हैं। सोचिए, लेकिन इतना नहीं कि आपका आत्मविश्वास ही डगमगा जाए। सकारात्मक सोच ही जीवन की दिशा बदल सकती है। नकारात्मकता से भरे विचारों को छोड़ें और अपने जीवन में नई ऊर्जा लाएं। सकारात्मक सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है बल्कि आपके जीवन को भी सार्थक बनाती है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा उपहार है। अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जिएं। वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है। इसे पूरी तरह से जिएं और जीवन की खूबसूरती को महसूस करें। ध्यान और मेडिटेशन से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अत्यधिक सोचने से मुक्त हों। मेडिटेशन से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आत्मसजगता भी बढ़ती है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को संतुलित बनाएं। सफलता की कहानियां। अब्राहम लिंकन का जीवन अत्यधिक सोचने और आत्मसंदेह से भरा हुआ था। कई असफलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और अंततः अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक सोचने से बचकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद भी हार नहीं मानी। अगर उन्होंने अत्यधिक सोचने और आत्मसंदेह में समय व्यर्थ किया होता तो शायद वे कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। उनकी दृढ़ता और सकारात्मक सोच ने उन्हें सफल बनाया। जेके रोलिंग की कहानी भी अत्यधिक सोचने और आत्मसंदेह से बाहर निकलने की प्रेरणा देती है। कई अस्वीकृतियों के बावजूद उन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा और अपार सफलता हासिल की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष। अत्यधिक सोचने से न केवल हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी कम हो जाती है।
हमें इस आदत से बचने के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उपाय अपनाने चाहिए। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, वर्तमान में जीना और ध्यान और मेडिटेशन जैसे उपाय हमें अत्यधिक सोचने से निपटने में मदद कर सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अत्यधिक सोचने से बचकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए।